नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू को सीएम धामी ने दी बधाई। कहा, मानवता का विकास ने भारत का निर्माण नारी शक्ति के योगदान के बिना असंभव। सीएम धामी ने संसद भवन कक्ष में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। प्रदेश में संचालित योजनाओं को लेकर की विस्तृत चर्चा। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार की माता सावित्री देवी के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में दे स्थान। हरिद्वार में कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना से मचा हड़कंप। स्टेशन में चला सर्च अलर्ट। अफवाह फैलाने के आरोपी नशे में धुत कांवड़िये को किया गिरफ्तार। श्रवण बनकर मां की इच्छा पूरी करने 80 किलोमीटर दूर साइकिल पर बैठाकर नीलकंठ धाम पहुंची बेटी। रुड़की निवासी सुषमा देवी ने नीलकंठ धाम में किया जलाभिषेक। उत्तराखंड के हरिद्वार में अलग अलग सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत। एक अन्य हादसे में कांवड़ियों की 2 दर्जन बाइकों में अचानक लग गई आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर से, जहां क्रिस्टल वर्ल्ड के पास से एक शिव भक्त कांवड़िये की मोटरसाइकिल में हाईवे पर आग लग गई थी, जिससे यातायात भी बाधित हो गया, जिसको थाना बहादुराबाद की चौकी शंतरशाह की रात्रि चेतक में तैनात कांस्टेबल विपिन सकलानी और कांस्टेबल सौरभ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निकट स्थित पेट्रोल पंप से फायर एक्सटिंग्विशर लाकर तत्काल आग को बुझाया। इंजन में उधर से एक और खबर हरिद्वार से है, जहां सावन के दूसरे सोमवार में छोटे छोटे बच्चे भी शिव भक्ति में लीन नजर आए। हरिद्वार की सभी शिवालयों में कांवड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सुबह से ही पूजा पाठ करते नजर आए हैं, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी भगवान शिव का पूजन करते दिखाई दिए। हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही स्थानीय लोग पूजा करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे और लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह नजर आया। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा 2021 में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मामले में एसटीएफ ने आयोग की पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लाख की नकदी भी बरामद की है। मामले में एसटीएफ ने पर्चा लीक कराने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार किया, जिसे आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर ने लीक किया था। मामले के खुलासे के बाद पहाड़ की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी करप्शन के खिलाफ एक्शन पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरे मामले को बड़े घोटाले का नाम दे रही। देखिए खास रिपोर्ट। एसटीएफ व पुलिस ने तत्काल इस बड़े भर्ती घोटाले का पर्दाफाश कर बड़ी रकम के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब उत्तराखंड एसटीएफ व पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य भर्ती और परीक्षा घोटाले को खंगालने में लगी है। पुलिस का मानना है कि अभी ये सर्च अभियान गढ़वाल के देहरादून और हरिद्वार में चल रहा है और इस तरीके के मामले अन्य जिलों में भी हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर सतर्कता से अपना काम किया जा रहा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल पैरेलल ड्रा करना तो मैं बताता हूं, जैसा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक परीक्षा का लीक हुआ था। हरिद्वार में जो है इसी एसटीएफ के दौरान जो है वहाँ एक मुकदमा जो है मंगलूर कोतवाली में कायम की गई। उसमें हम जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है परीक्षा हाल से लेकर वहां जाने तक उन्होंने फोटो खींच किया था, उसी माध्यम से पता करके हमने उसमें क्लियर कट हम ये इन्वेस्टिगेशन कर कि किस किस सेंटर में पेपर काउंटर हुआ, उसी सेंटर में जो है एग्जामिनेशन हुआ, ताकि जो मेहनत करके असलियत में जो वो सक्षम पा रहा है लड़का, उनको फ्यूचर को भविष्य को ध्यान रखते हुए इस टाइप का कार्रवाई करते हैं। तो अभी इसमें भी जो लीक हुआ है, लेकिन किस सेक्शन का लीक हुआ है उसमें अभी भाजपा भी अब ये मानती है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती और परीक्षा घोटाले में बड़ी धांधली हुई है, जिस पर खुद से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से जांच के आदेश दिए।
और तत्काल बड़ी कार्रवाई प्रदेश की जनता के सामने है, जिसको लेकर भाजपा अब अपने मुखिया की पीठ तो थपथपा रही है और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के बेहतर फैसले का हवाला भी दे रही है। भ्रष्टाचार की अगर कहीं पर भी थोड़ा भी गुंजाइश और थोड़ा भी अगर कहीं पर इस तरह का मामला प्रकाश में आता है या उसमें संदेह होता है या उसमें किसी भी सामाजिक संगठन को, मीडिया को, समाज के प्रबुद्ध जनों को, किसी को भी संदेह होता है तो मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर उसके जांच के आदेश दिए। उसी क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस पर बेरोजगार संघ द्वारा मांग की गई। प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत उसमें जांच के आदेश किए गए। वहीं कांग्रेस का मानना है कि सरकार अपनी पीठ बेवजह न थपथपाए, क्योंकि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इससे पहले भी कई बड़े घोटाले देखने को मिले हैं। सरकार से मोटी मोटी तनख्वाह पा रहे उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और छोटे कर्मचारियों पर एक्शन लेना सही नहीं है। जब तक बड़ों को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये खेल इसी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश में चलता रहेगा। जहाँ तक राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है भर्ती में जो नकल करवा रहा था एक गैंग, उसका जो पकड़ने का मामला, उसका पर्दाफाश करने का जो दावा पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, ठीक है, निश्चित अच्छी बात है अगर कोई घोटाला और इस प्रकार का गिरोह पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये काफी नहीं है और ये संतुष्टिजनक नहीं है, क्योंकि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अब तक जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हुई, चाहे वो पिटकुल और ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती का मामला रहा हो, चाहे बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती का मामला रहा हो, चाहे वो जो है वन दरोगा की भर्ती का मामला रहा हो, ये तमाम जितनी भर्तियां अभी राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले समय में कराई है, सारी की सारी भर्तियां जो है विवादों में रही हैं। भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश भले ही पुलिस ने कर दिया हो और इससे जुड़े तारों को भी खंगालने में एसटीएफ की टीम लगी है, सवाल अब ये उठता है कि भर्ती परीक्षा जैसे गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे कि अधीनस्थ कर्मचारियों ने कैसे पेपर लीक कर दिया। इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के यूकेएसएससी के मुख्यालय से ही क्यों निकले और उन मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का भविष्य का इंसाफ कैसे और कौन दिलाएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हाँ मैम, क्या बताऊं? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कहती क्लास में ध्यान दो, गाना गाती हूँ तो सुर पे ध्यान दो, क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो, मम्मी कहती है खाने पे ध्यान दो, पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान ध्यान ध्यान, सुनते सुनते पक गए कान, पर किसी ने ना कराई ध्यान देने से पहचान। फिर हमारे सरकारी स्कूलों में आया हैप्पीनेस करिकुलम, जिसने सिखाया ध्यान लगाने के गुण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पंचायत नौगांव के वार्ड नंबर 3 ग्राम कुंड की रानी बीते 7 जुलाई रात्रि 2:30 बजे से उसके मौसा द्वारा अपहरण किया गया, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। पीड़ित परिवार द्वारा तत्काल 3:45 पर
इसकी सूचना नौगांव चौकी में दी गई, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने 11 जुलाई को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के कार्यालय में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन रानी का कोई भी पता नहीं लगा पाया। 21 जुलाई को पीड़ित परिवार ने उप जिलाधिकारी बड़कोट में भी शिकायत दर्ज की, लेकिन प्रशासन की जानकारी में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रानी की 3 साल की बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। अपने मायके आ रखी थी और मेरी बहन की लड़की भी आ रखी थी वहाँ। और 4 तारीख मेरा पति आया था और क्या उसका नाम फिर बोला कि मैं बच्चों को लेके घर जा रहा हूँ, बच्चों का स्कूल खुल गया है और तुम मेरे साथ ऊपर तक 3 बजे रात बच्चे छोड़ देना, कि लड़की को भी और मुझे भी। फिर हम बैठे गाड़ी में कि तब तक बच्चे भी चुप हो जाएंगे, फिर तुमको मैं नौगांव मार्केट में छोड़ दूँ। तो हम बैठ गए दोनों। फिर आगे से जहाँ से नौगांव मार्केट के लिए इधर सौली से इधर घूमती है गाड़ी, वहां से उसने इधर नहीं घुमाई, सीधे आगे आगे कर ली उसने गाड़ी उधर। फिर हमारे बिल्लक साइड फिर हमको मार पिटाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे, रंडी फटने लगे हमारे लिए दोनों के लिए। फिर हमारे साथ मार पिटाई करी। फिर मेरी बहन की लड़की ने आगे गाड़ी से छलांग दी, चलती गाड़ी से कूद मारी नीचे। फिर मैं भी गाड़ी से बाहर निकल गई। फिर मैं चिल्लाई उधर कोई बचाओ 3 बजे रात कौन बचाता था हमको। फिर मैं जंगल के साइड भागी ऊपर। फिर मैंने अपनी बहन के पास फोन किया 3 बजे रात। यहाँ खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेला अपने अंतिम पड़ाव में आ गया है। अभी तक धर्मनगरी हरिद्वार में करोड़ों शिव भक्त पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिव भक्तों के लिए भोजन का कैंप शुरू करवाया और धर्मनगरी हरिद्वार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण जिलाधिकारी हरिद्वार व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। जहां उन्होंने कई जगहों पर व्यवस्थाओं को देखा, वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि राज्य में जो भी कांवड़िया राज्य अतिथि गृह के समीप से गुजर रहे हैं, उनके लिए यहां पर शीतल जल और भोजन का कैंप लगाया गया है और कांवड़ियों का स्वागत भी किया जा रहा है। गेस्ट हाउस है, तो एक जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने कहा कि जो कांवड़ यात्री इधर से होकर गुजर रहे हैं उनके लिए भी शीतल जल और कुछ खान पान की व्यवस्था हो। उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है और माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी किया गया और उनकी जो भी सेवा हो सकती है वो हम लोगों ने आज की। देखिए, आज जो आप हालात देख रहे हैं कि लगभग सारी रोड हमारी पैक हो चुकी है। बस एक अच्छा ये है कि जो हमारे हरिद्वार के यहाँ मूल निवासी हैं उनको दिक्कत ना हो, तो आप इंटरनल सिटी में जाकर देखिए, वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। और अगर उनको भूपत वाला की तरफ जाना है तो हिल बाईपास का भी आदेश हमने कर दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले में 3 अलग अलग हादसों में दर्जनों मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं। पूरे दिन हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हादसे का दिन रहा। अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सबसे पहले ओम पुल के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर खड़ी 4 बाइकों में आग लगी। दूसरी रोडिया बेलवाला पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। तीसरा हादसा एक मोटरसाइकिल हाईवे पर चलते हुए पार्क ग्रैंड होटल के सामने धू धू कर जलने लगी। गनीमत यह रही कि इन सभी हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरिद्वार में लगातार दूसरे दिन भी डाक कांवड़ का सैलाब उमड़ने से हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। कॉरिडोर से लेकर हाईवे की दूसरी लेन डाक कांवड़ वाहन से पूरी तरह से पैक रही। आलम यह रहा कि कई घंटे तक डाक कांवड़ के वाहन 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं तय कर सके। पुलिस फोर्स के रहते हुए भी ये नज़ारा नजर आया। देहरादून ऋषिकेश पहुंचने में कई घंटे जाम से होकर लोगों को गुजरना पड़ा। इधर हिल बाईपास मार्ग से आवाजाही होने के चलते मनसा देवी पैदल मार्ग के पास जाम की स्थिति दिन भर बनी रही। बड़ी संख्या में डाक कांवड़ वाहन कुंभ नगरी में दस्तक दे रहे हैं और हर की पौड़ी से लेकर नीलकंठ दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं।
खबर रुड़की से है, जहां उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से हरियाली तीज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं महानगर महिला अध्यक्षा पूजा नंदा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूजा नंदा ने कहा कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा न सिर्फ पंजाबी समाज के लिए कार्य करती है, अपितु ये सर्व समाज को लेकर सामाजिक सेवा के कार्य करती है। चाहे वे मेधावी छात्रों को सम्मानित करना या नवजात कन्याओं को सेव गर्ल चाइल्ड मुहिम के तहत सम्मानित किया जाना हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार लोकायुक्त श्रीमती मिथिलेश तोमर ने शिरकत की। उन्होंने पूजा नंदा को भव्य व सफल कार्यक्रम के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। नंदा के सहयोग से ही हम लोग बाहर निकले हैं और उनकी ही सहायता से इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। आज तीज का प्रोग्राम सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा किया है। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी। और अभी बिल्कुल अभी जुड़ी हुई इनसे, और जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने सवाल पूछा था कि झूला क्यों झूलते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी कि झूला इसलिए झूलते हैं, ये पार्वती और भोले की। पार्वती एक बार नाराज हो गई थी तो भोले शंकर कैलाश पे गए और झूला डाला उनके लिए कि आप नाराज मत हो, सावन का महीना है, खुश रहो, मैं आपको झूला झुलाऊंगा। तो ये भी एक परंपरा है। इस तरीके से भी झूला झूलने की परंपरा स्टार्ट हुई थी। आज उत्तरांचल पंजाबी समाज की तरफ से एक तीज का प्रोग्राम किया गया और बहुत ही भव्य प्रोग्राम रहा। हमारी जितनी सखियां हैं सभी यहाँ पर आई और सभी ने तीज का एंजॉय किया। सावन का माह है और तीज का प्रोग्राम है, भोले बाबा का आशीर्वाद है और सभी ने इसी तरीके से एंजॉय किया। सभी ने चूड़ी बिंदी सब, क्योंकि ये सुहाग का समान और सुहाग के लिए लंबी प्रार्थना की है और अपने तीज को मनाने के लिए सभी यहाँ पर आई हैं हमारी सखियाँ। तो आज यहाँ तीज का प्रोग्राम किया गया। खबर पौड़ी से है, जहां रविवार को पौड़ी से कुछ युवा घूमने के लिए डुंगरी गांव के समीप गए थे। दोपहर में सभी युवा गधेरे में नहाने के लिए गए, जहां 2 युवा नहाते वक्त पानी में डूब गए। साथ ही युवाओं ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे भंवर में फंस गए। वहीं सूचना पर 108 मौके पर पहुंची, जहां से दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा दोनों युवाओं को मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में न हो, इसलिए जिला प्रशासन को मैंने अब बात की है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए जो है हमें इंतजाम करने चाहिए। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये घटनाएं होती हैं, उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना चाहिए आम जनमानस के लिए। अगर कोई वहाँ पर जाता है जबरदस्ती, तो उन पर कुछ कार्रवाई करने का प्रावधान रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर बच्चे न जाएं और इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। खबर हरिद्वार से है, जहां सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर हरिद्वार के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना काल के 2 वर्ष बाद ये दूसरा सावन का सोमवार है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस दिन शिव की भक्ति और जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा अपार रूप से मिलती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है, एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब। पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी। प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं।
India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocom, रखे सब कंट्रोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलौर में कांवड़ मेले में आए श्रद्धालुओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों का रेला हरिद्वार गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहा है और अब डाक कांवड़ का रेला भी अपने चरम पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली हरिद्वार हाईवे पूरी तरह डाक कांवड़ के हवाले हो गया है, जहां कांवड़ पटरी पर लगाई गई फोर्स को भी हाईवे पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही पैदल कांवड़ियों को कांवड़ पटरी से निकाला गया है। 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में प्रशासन ने जो अनुमान लगाया था कि इस बार 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए आने की उम्मीद जता रहा था प्रशासन, वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त हम हाईवे पर खड़े हैं। यहाँ पैदल कांवड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन डाक कांवड़ शुरू हो गई है। रफ्तार का खेल शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रफ्तार के खेल में कई कांवड़िया अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं और कोई कांवड़िया 24 घंटे में या 72 घंटों में अपनी कांवड़ लेकर जाता है। रफ्तार के खेल में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कई कांवड़िया अपनी जान की गंवा देते हैं, लेकिन शिव भक्त के नारों से, जयकारों से हाईवे गूंज रहा है और कांवड़ अभी भी डाक कांवड़ पूरी तरह जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद है। के न्यूज के लिए अकील अहमद, मंगलौर। इस साल गुरुवार यानी 14 जुलाई से श्रावण का पावन महीना शुरू हो चुका है। ये माह खास तौर पर भगवान शिव को प्रिय है। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है। ये बात खुद भोलेनाथ द्वारा कही गई है। भगवान शिव को ये महीना इतना ज्यादा क्यों प्रिय है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्रावण मास के बारे में क्या लिखा है, साथ ही सावन में बेलपत्रों से क्यों की जाती है भगवान शिव की पूजा, जानिए इस खास रिपोर्ट में। मास वर्षा एवं हरियाली का समय होता है और यह अति मनमोहक समय होता है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने तथा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जप इत्यादि का विशेष फल है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस श्रावण मास में रामचरितमानस एवं राम नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।